ठीक है, सही है। तो रिकॉर्ड करते हैं। ये है पार्ट 2। ठीक है, ठीक है, 6 पार्ट हो गए हैं इसके, ठीक है, 7 से लेकर 15 तक हम पढ़ रहे हैं सेम 1 का मैथ्स। ठीक है, हमने क्या खत्म ठीक कर है। लिया है, लेबनिट्स खत्म कर लिए, और हम आगे हम्म, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, ठीक है। तो पार्शियल हम्म, डेरिवेटिव क्या होता है? नॉर्मल डेरिवेटिव क्या होता है? y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएट करो 8x आ गया। दिस इज ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ d लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें हम्म, 4x स्क्वायर की जगह y हम्म, इक्वल्स टू 4x स्क्वायर की जगह अगर z इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2y दिया होता, अब तुम क्या करते? अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, इफ देयर इज मोर देन वन वेरिएबल, इफ देयर आर मोर देन वन वेरिएबल्स, तो मैं क्या करूंगा? dz बाई dx को कैसे लिखूंगा? 4x स्क्वायर समझ में आता है, 8x हो गया, लेकिन अब ये हम्म, 2y की जगह मैं 2 dy बाई dx लिखूंगा। ऑल्दो सही है, दोनों साइड मैंने dx के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो हम्म, दिस इज नॉट सो मच फन। तो फिर लोगों ने बोला एक काम करते हैं, पूरा डिफरेंशिएट मत करो, अगर d पूरा है तो आधा बना दो, इसको डेल नाम दिया लोगों ने। तो डेल z या डेल z बाय डेल x, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोलता है कि तुम y भूल जाओ, y तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, x अलग चलता है, y अलग चलता है, सीधी सी कहानी है। तो अब ठीक है। मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4x स्क्वायर को तो 8x हो जाएगा, लेकिन ये y को इग्नोर मार देगा, कहेगा y मेरे लिए कांस्टेंट है तो 0 हो गया। दिस इज मोर क्लीन, दिस इज मोर नीट। कहाँ काम आता है, कहाँ नहीं हम्म, आता है, रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ काम आता है, एग्जाम में आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। इसी चीज को अगर मैं ठीक y है। के इसी चीज को अगर मैं y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं, डेल z बाय डेल y, तो वो x को 0 मान लेगा और 2y की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है कि दोनों चीजें कहाँ कहाँ मैच कर जाती हैं। तो अगर मैं पुराने क्वेश्चन पे जाऊँ 4x स्क्वायर की जगह, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर में या तुम कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर लो या पार्शियली कर लो, आंसर सेम आएगा। तो dy बाई dx डेल y हम्म, बाई dx 8x के बराबर आएगा, क्योंकि और कोई वेरिएबल है ही नहीं। हम्म, पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब है जो सारी टर्म्स अगर x की हैं तो फिर dy बाई dx और डेल y बाई dx बराबर होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो मैं बताना चाह ठीक रहा है। हूँ कि हाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन जब एक ही वेरिएबल है तो फिर काय का डिफरेंस। ठीक है, ठीक इतना है। ही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्चुअल तुम्हें समझना है, आगे सिर्फ क्वेश्चन है इसके। तुम्हें समझ में आ गया क्या होता ठीक है है। पार्शियल? ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम्म, एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट, वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते ठीक हैं, है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन लो, जेड है साइन ऑफ 3x माइनस 2y। अगेन क्लास वाले क्वेश्चन है। लिखने का तरीका, क्योंकि बहुत बार डेल डेल करते रहोगे, स्क्वायर करते रहोगे, तो उन्होंने नया तरीका बनाया लिखने का। z अगर फंक्शन है जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो नीचे अगर मैंने x लिखा हुआ है, दिस मींस आई एम डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग z विद रिस्पेक्ट टू x वंस। तो डेल z बाय डेल x हो गया। लिखने का तरीका है zx। अगर मुझे दो बार डिफरेंशिएट ठीक करना है, डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर, दो बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने z x लिख दिया। ठीक है, ठीक है। y से करना है तो z y, दो बार y से करना है तो z y y। अब इसका आंसर ठीक है। क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। अगर मैं एक बार z को डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का हो जाएगा cos, अंदर की चीज एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर को ठीक है। करूंगा चेन रूल लगेगा। याद रखना है किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तुम्हारे लिए नई टेक्निक है इसलिए तुम्हें याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे, सबसे गलतियां होती हैं, तुम ध्यान रखना। इसमें तुम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 3x का 3 हो जाएगा, 2y गया भाड़, गया तेल लेने। ठीक है, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 टाइम्स cos ऑफ 3x माइनस 2y। अब इसी चीज को अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 तो कांस्टेंट है ही, cos का होता है हम्म, माइनस साइन 3x माइनस हम्म, 2y, और अब मैं दोबारा x के टर्म्स में कर रहा हूँ, तो फिर 3x का 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 3 और ठीक है। माइनस हो गया -9 मल्टीप्लाई बाय दिस। ऐसे ही तुम y के लिए कर सकते हो, देखने की जरूरत नहीं है, स्लाइड में रखा हुआ अपने आप देख सकते हो। बस ध्यान रखना ठीक है। कि जिस जिस वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी को डिफरेंशिएट करना, बाकी सब जीरो। ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजें तुमने, ये चार चीजें देख ली, जेड एक्स 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 वाई और एक्स वाई वाई। इसमें गेम मिला भी सकते हैं, एक बार एक्स से और एक बार वाई से भी कर सकते हैं। तो उसको हम ठीक बोलते है। हैं जेड वाई एक्स या फिर जेड एक्स वाई, डिपेंडिंग ऑन पहले केस को डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो अगर मैंने पहले ठीक है। जेड को डिफरेंशिएट किया है, तो सबसे राइट हैंड साइड में एक्स रखा हुआ है। फिर हम्म, मैं क्या करता हूँ, जो मेरा आंसर आता है जेड एक्स जो है, एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको अगर मैं वाई से करता हूँ, तो ऊपर लिखा हुआ है डेल स्क्वायर जेड, यानी कि जेड दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है, लेकिन पहले एक्स से ठीक हो है। रहा है, राइट हैंड साइड एक्स है, और फिर वाई से हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में, यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है, ये डेल ऑफ डेल वाई ऑफ हम्म, डेल जेड बाय डेल एक्स है, तो पहले जेड एक्स निकाला और फिर उसको मैंने वाई हम्म, से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ठीक है। ये जेड वाई एक्स हो गया। कुछ नहीं करना, जो मेरा ठीक है। आंसर आया था पिछली बार वाला, उसको इस बार एक्स की जगह वाई से करना है डिफरेंशिएट, तो वाई से कर लेते हैं। तो 3 एज इट ठीक इज, है। कॉस का हो गया माइनस साइन, तो ये -3 हो गया, -3 साइन ऑफ 3x माइनस 2y। इस बार y से कर रहा हूँ, तो y का कोफिशिएंट है -2, तो -2 बाहर आ जाएगा इस बार। तो ये आ गया ठीक। -3 -2 हो गया 6 साइन ऑफ 3x प्लस 2y। अब कमाल की ठीक बात है। यह है कि तुम इस स्लाइड को आराम से देखोगे,
तो चाहे तुम जेड एक्स वाई निकालो चाहे जेड वाई एक्स निकालो, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है ताकि तुम्हें पता लग जाए जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों बराबर होते हैं। चाहे पहले एक्स के ठीक बाद है वाई करो चाहे वाई के बाद जेड करो, दोनों बराबर है। तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म कि कौन सा लिखा हुआ है पहले, ठीक है कोई भी पहले कर लो। ठीक है ठीक है, ठीक है। आगे इसका मतलब ये नहीं कि एक्स एक्स और वाई वाई भी बराबर हो जाएंगे, दोनों अलग अलग है। हाँ ये देखो यहाँ चारों आंसर अलग अलग हैं, लेकिन अगले पेज में दोनों आंसर सेम है। ठीक है ठीक है, तो जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों बराबर है। कूल, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेड दिया हुआ है log ऑफ x माइनस 2y, कह रहा है एक बार डिफरेंशिएट करो और दो बार डिफरेंशिएट करो, सारे z निकालो जितने निकालने हैं। तुम्हारे क्लास में दिया हुआ था। तो ठीक जेड है। एक्स निकालना आसान है, 1/x माइनस 2y, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आंसर हो गया, खत्म। हम्म, अब फर्स्ट ले रहा है इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर किया हुआ है। जेड वाई निकालना है तो 1/x माइनस 2y, लेकिन इस बार -2 है कोफिशिएंट इसका, तो -2 पर आ जाएगा, चेन रूल। ठीक है ठीक है, अब x को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑरेंज लेवल पे चलते हैं, एक लेवल आगे चलते हैं, इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया 1/x का होता है, यहाँ ऊपर कोने में लिखा हुआ है टॉप राइट में, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आए हैं। तो ये हो जाएगा -1/x माइनस 2y का स्क्वायर, क्योंकि 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट 1 है तो फिर ये 1 ही रहेगा। तो ये हो गया। ऐसे ही तुम जेड वाई वाई निकाल ठीक सकते है हो, और इनमें से कोई भी एक उठा लो, या ग्रीन वाले में से कोई भी एक उठा लो। अगर एक्स उठाओगे तो वाई से करना, वाई उठाओगे तो एक्स से करना, तो तुम्हारी बीच वाली आ जाएगी, जेड एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है जैसे इस वाले को उठा लेते हैं, ग्रीन से येलो चलते हैं। तो एक्स वाला कर लिया डिफरेंशिएट, वाई का लॉ करना है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा -1/x माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है तो फिर -2 पर आ गया, हम्म, और ये तुम्हारे सारे आंसर्स हैं। तो ये है पार्शियल ठीक है डिफरेंशिएशन, इसमें कोई ठीक है। मुश्किल, नहीं। कोई मुश्किल नहीं। एक और क्वेश्चन, cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2y, पहले ग्रीन टर्म्स निकालोगे और फिर ये रेड टर्म्स निकालोगे, और फिर किसी भी एक से तुम ब्लू वाले निकाल सकते हो। सेम कंसेप्ट है। ठीक है साइन का डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्लाइड देख लेना, ठीक है आसान क्वेश्चन है। ठीक है सेम चीज, एक्सप्रेशन बढ़ा दिया, काम लंबा कर रहे हैं, मतलब मैथ ऐसी चलती है। सेम चीज को पढ़ाने का मुश्किल करने का तरीका ये है कि एक एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा जोड़ दो। यहाँ पर अलग अलग पूछ सकते थे, कॉस कॉस का निकाल सकते थे, साइन का निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, दोनों को जोड़ के एक नया एक्सप्रेशन बनाओ और फिर सॉल्व करो। तो भाई ठीक है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है आंसर ने सारे लिख दिए तुम्हारे सामने, मैच करा लेना। जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स एस, पांचों वैल्यूज निकाल दिए। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन देखने में कोई दिक्कत? cos ऑफ x को -3y, अगर मैं खुद से बोलूं तुझे करने को, तो कर लेगा डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, अपने आप कर हाँ लेगा। बस ठीक है। अब आते हैं तीन वेरिएबल्स पे। दो वेरिएबल हो गए, तीन वेरिएबल में भी सेम कहानी है। हम्म, जो जब तुम x के टर्म से डिफरेंशिएट करोगे तो y हो गया, z हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, सब कांस्टेंट। ठीक है तो जब x के टर्म से, जैसे w है, ये है e की पावर x y z, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो e की पावर x का होता है e की पावर x, तो वो एज इट इज रहेगा। अब इसकी पावर में क्या रखा हुआ है, x y z, तो ये y और z को कांस्टेंट मान हम्म, लेगा। तो ये इस तरह मान लेगा कि ये 2x लिखा हुआ है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो ठीक है जाता है, तो ये yz एज इट इज कांस्टेंट की तरह नीचे उतर के आ गया। ठीक है। ऐसे y के लिए आ गया, ऐसे z के लिए आ गया। दो ऐसे बार जेड के करोगे, लिए आ गया दो बार करोगे तो दोबारा नीचे आ तो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। ठीक ठीक है है, इसमें मजे के लिए मैंने ऐसे 3 बार निकाला हुआ है, y w ऑफ z x और y। तो कोई एक टर्म उठाई ठीक मैंने, है ब्लू वाली टर्म उठाई, y x वाली, इसको z से कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये लंबा सा एक्सप्रेशन आ गया। हम्म, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है दिस वन वाज बोनस, अपने मजे के लिए कर रहा था मैंने कहा चलो करते हैं। ठीक है तो w ऑफ x y z आ गया, e की पावर 3 बार डिफरेंशिएट करके आ गया, e की पावर x y z मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3x y z प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। w दिया हुआ है साइन ऑफ x y z, यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज नहीं निकाली, यहाँ पर मैंने एक एक लेयर की एक एक वैल्यू निकाली है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। डब्ल्यू एक्स निकाल लिया, डब्ल्यू एक्स एक्स निकाल लिया, और डब्ल्यू वाई एक्स निकाल लिया। ठीक है ठीक है, एक्स से करा, फिर दोबारा एक्स से करा, और एक बार वाई एक्स कर दिया। तुम ठीक देख है सकते हो कैसे, एक बार दिखाई देता हूँ करके। पहली बार करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, हम्म एक्स के टर्म्स में कर रहे हो तो फिर वाई जेड कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। हम्म। दोबारा एक्स से करोगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, और एक बार कांस्टेंट दोबारा बाहर आ और जाएगा, तो वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर जेड स्क्वायर हो वाई जाएंगे वो। स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे ग्रीन से ब्लू पे आना हो तो मुझे ग्रीन वाली चीज को एक बार वाई से करना है। तो कॉस का ये दो टर्म्स है, दोनों वाई के फंक्शन है। तो पहले क्या करते हैं, कॉस एज इट इज कॉस ऑफ एक्स वाई जेड, वाई जेड का डिफरेंशिएशन सिर्फ जेड हो जाएगा क्योंकि जेड जेड कांस्टेंट हो है, जाएगा। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हम्म ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स जेड, क्योंकि वाई के टर्म्स में कर रहे हैं, हम्म तो एक्स जेड कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा, और वाई जेड तो मेरा हम्म है ही अलग से टर्म, वाई जेड लिख दिया तो मेरा आंसर हो गया। हम्म। कुछ मैजिक नहीं चल रहा,
बस ये पता होना चाहिए कि पार्शियल होता क्या है, उसके बाद काम तो वही है जो 11 12 में कर रहे हो, एक नई टर्म ठीक पता है। लग गई तुम्हें। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो भाई, कमी नहीं है। डब्ल्यू है cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बिल्कुल नहीं करके दिखा रहा, अपने आप देख लोगे क्या करना है इसमें। ठीक ठीक है, है। अब एक आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये फिजिक्स से रिलेशन है इसका, बट मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं फिजिक्स में, मेरे को इसमें ब्यूटी दिख रही है फिजिक्स की, ठीक बट है। तुम्हें तुम्हें नहीं दिखेगी। फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी प्लस हम्म। जी ऑफ एक्स माइनस ए टी। तो ये दो फंक्शंस को मिला के बन रहा है, एक f और एक g। ठीक है, ठीक है। और इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और t, a मेरा ठीक कांस्टेंट है। है। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट दिस सेटिस्फाई डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन निकालना है। ठीक है। ठीक है, अब मैंने ऐसे ठीक है। नाम मैंने ऐसे लिख दिया, नोटिस y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, x डिस्टेंस के लिए यूज होता है, t टाइम के लिए होता है। ये हार्मोनिक ठीक है। फंक्शंस वगैरह में यूज होता है, सॉरी तुम्हारे वो तुमने पढ़ा होगा कहीं, कभी तो फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा कभी 11 12 में, वहां पर यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर a मेरा कांस्टेंट है, मुझे ये प्रूव करना है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ठीक है। यहाँ पर नीचे मैंने हिंट लिखा हुआ है, अगर y मेरा सिर्फ एक f का फंक्शन होता, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हम्म। प्लस ए टी, तो मुझे हम्म। इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होता, तो मैं लिखता हम्म। y इक्वल्स टू एफ डैश x प्लस ए टी, एफ का डिफरेंशिएशन f डैश हो हम्म। गया, और फिर हम्म। x का डिफरेंशिएशन 1 और t का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती हम्म। करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, लिखने में गलती करी है, d नहीं है डेल है ये, ठीक है। क्योंकि वरना फिर टाइम का डिफरेंशिएशन भी, टाइम भी तो मूविंग वेरिएबल है, तो डेल है ये। ठीक है, ठीक है, समझ गया। एनीवेज देखते हैं करते कैसे हैं इसको सॉल्व। तो पहले क्या किया मैंने, अच्छा मुझे रिलेशन किसका निकालना है, डेल वाई बाय डेल टी का और डेल वाई बाय डेल एक्स का, डबल डेरिवेटिव है, हम्म। तो दो दो बार ठीक है। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे सेम y को, हम्म। पहले t से और फिर हम्म। x से। तो पहले t से हम्म। कर लेते हैं। अच्छा ये यहाँ पे मैंने d लिखा हुआ है लेफ्ट साइड से, d को इग्नोर मार देना, डेल है ये। ठीक ठीक है, है। तो डेल वाई बाय डेल टी एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो हो हम्म। जाएगा एफ डैश, ये d तो नहीं है, नहीं हाँ डेल ही है, डेल ही है, पार्शियल चल रहा है। ठीक है, डेले। तो ये हो जाएगा एफ डैश, एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस ए टी, हम्म। और चेन रूल से एक्स प्लस ए टी में यहाँ पर मैं t से कर रहा हूँ, तो ये x तो 0 हो गया और t का कोफिशिएंट a और बाहर आ गया। ए बचा। ठीक है। ठीक है, प्लस g ऑफ x माइनस ए टी है, तो ये g डैश x माइनस ए टी, t का कोफिशिएंट माइनस हम्म। से बाहर आ गया। ठीक है, हम्म। नथिंग मच चेंज्ड, डैश लग गया और a बाहर आ गया। हम्म। दोबारा करेंगे तो भी वही होगा, एक और डैश लग जाएगा, f का जगह f की जगह f डबल डैश हो जाएगा, एक और a बाहर आ जाएगा, और यहाँ g डबल डैश हो जाएगा, एक और माइनस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोबारा कर रहे हो डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर है। हाँ। तो जब दो बार a बाहर आ गया, ये माइनस a का स्क्वायर है तो फिर वापस a स्क्वायर हो गया, तो मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं, हम्म। हम्म। ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या दिखता है मुझे, दिखता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी। ठीक है भाई, हम्म। बढ़िया है। अब नया काम करते हैं, इसको एक्स के टर्म्स में भी कर लेते हैं। तो डेल वाई हम्म। बाय डेल एक्स कितना होगा, इसको भूल जाते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स कितना होगा, वापस ऊपर चलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए टी है तो एफ डैश एक्स प्लस ए टी होगा, हाँ। लेकिन क्योंकि मैं एक्स के टर्म्स में कर रहा हूँ तो फिर इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 है तो। आगे बढ़ हम्म। जाते हैं, जी की जगह जी डैश लग जाएगा, तो नो चेंज, बस हम्म। डैश लग गया, डबल करोगे तो नो चेंज, देखो डैश लग जाएगा, डबल डैश डबल डैश। हम्म। नाउ नोटिस, जो अभी तुमने पहले निकाला था उसमें ए स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो एक्चुअली डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ही है, हम्म। हेंस प्रूव्ड। खत्म, 4 स्टेप का अच्छा। क्वेश्चन है। ठीक है। एक टी वाले में ए बाहर आ गया दो बार, और एक्स वाले में ए था ही नहीं, और वन थिंग इज ठीक ए है। स्क्वायर टाइम्स द अदर, वही प्रूव करना था। ठीक है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट कहीं मार्क किया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैंने कहा बता देता हूँ आराम से। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, हाँ। आगे बढ़ते हैं। 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, u ऑफ यू है e की पावर एक्स वाई जेड, कह रहा है ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, बट ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, जो मैंने पहले बोनस किया था हाँ। वो मैंने अपनी मर्जी में कर दिया, तो हम्म। फिर मैं तुम्हारे नोट्स में क्या, मैंने कहा ये तो इसने प्रूव करवा दिया, तो मैंने कहा ऑलरेडी सॉल्व हम्म। बिफोर, हेंस चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जो बोनस में ठीक किया था है। वो यहाँ काम आ गया। ठीक है, सबका ठीक टाइम है। बच गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। इसकी बात करते हैं, ये इसमें नई नोटेशन है, इंटरेस्टिंग तो क्या ही है, एक नया फंक्शन दिया हुआ है u, ये है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x/z, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स वाई और जेड। हम्म। हमें प्रूव करना है, अब यहाँ अजीब सी चीज लिखी हुई है लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, इसका स्क्वायर, इस ऑपरेटर का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना एक ऑपरेटर होता है, dy बाय dx लगा देते हैं दोनों साइड, इस हम्म। ऑपरेटर का स्क्वायर अगर हम करेंगे u
दिस ऑपरेटर स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू -9 बाय x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तुम्हें बस ये समझना पड़ेगा कि इस ऑपरेटर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है और कुछ नहीं है। तो ठीक है। इसमें हिंट मैंने यहाँ रख दिया कि डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जेड एक्स को एक नया ऑपरेटर मान लो, डेल बाय डेल अल्फा मान लो। ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये मेरी ठीक है। लैंग्वेज है। इसको मान लो ये नया ठीक है। ऑपरेटर है। इसका मतलब तुम्हें इस ऑपरेटर को 2 बार लगाना है। डू दिस थिंग हम्म, ट्वाइस। हम्म, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स निकालना आसान है, इस चीज को एक्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वाई ठीक है। से कर सकते हैं, जेड से कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो। जो तुम करोगे हम्म, वही चीज तुम्हें दोबारा करनी है। नाउ लेट्स सी इसको ठीक है। करना कैसे। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। डेल बाय डेल एक्स निकालते हैं तो लॉग हो जाएगा हम्म, 1 बाय इतना, तो 1 बाय एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो x की 2 टर्म्स है यहाँ पर, एक एक्स क्यूब तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और एक हम्म, है 3xyz तो ये हो जाएगा -3yz। हम्म, सिमेट्री ठीक लग है। रही है तो मैंने सिमेट्री लगी तो दो दो कॉमा लगा दिए मैंने। कॉमा कह रहा हूँ, ये अपोस्ट्रोफी क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, बस 2 डैश लगा दिए मैंने ताकि भी दोबारा लिखना ना पड़े। तो डेल यू बाय डेल एक्स हो ठीक गया, है। डेल यू बाय डेल वाई हो गया, डेल यू बाय डेल जेड सेम पैटर्न से ये चीज तो सेम ही आएगी ना, 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई ए। हाँ। बस इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz या 3z स्क्वायर माइनस 3xy। अब तीनों को ऐड कर लो। ठीक है। तीनों को ऐड करके तुम ऐसे लिख सकते हो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ यू। ठीक है, एक कंबाइन ठीक ऑपरेटर है। लगा लिया। बट जब तुम तीनों को ऐड करोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3 तो 3 तो कॉमन ले लिया। यहाँ हम्म, पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 9th क्लास में, अगर 8th क्लास में अगर तुमने आइडेंटिटीज पढ़ी हो तो एक क्यूब वाली आइडेंटिटी ठीक है। होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता था ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो न्यूमिनेटर में ये बड़ी वाली चीज दी हुई है और डिनोमिनेटर में ये लेफ्ट साइड दी हुई है, तो ये कट के ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक है। तो ये कट के ए प्लस बी प्लस सी बन गया। तो तुम्हारा जो ऑपरेटर जो तुम बोल रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लॉग दिया हुआ, ये दिया हुआ है, घूम फिर के एकदम छोटा सा 3/x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है। सब कट गया, जो भी मुश्किल लगा था सारा कट गया। हम्म, तो जब हम्म, तुम्हारा ये 3/x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, अब तुम्हारा काम हम्म, है इसी को दोबारा करना है। अब इसको मैं x के टर्म से ठीक डिफरेंशिएट है। करूंगा तो 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर, और हम्म, x का कोफिशिएंट 1 है तो ये -3 तो दिस स्क्वायर आ गया। सेम चीज y के साथ, ठीक है। सेम चीज z के साथ, तीनों को दोबारा लगा दो तो 3 3 3 मिलके 9 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस साइन मिसिंग है, नहीं माइनस साइन मिसिंग नहीं, सही है। अगर मैं तीनों दोबारा लगाऊंगा, दोनों ऐड करूंगा तो -9/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आएगा, विच इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्वेश्चन सॉल्व। सही। ठीक है, तो ये ऑपरेटर होता है क्या, बस वो देखना था। एक और टॉपिक खत्म। ये तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन था। ठीक है, अभी भी हम ठीक है। पार्शियल पढ़ेंगे बट इस बार हम और वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक नया कंसेप्ट आता है वेरिएबल कंफ्यूजन का। ठीक है, तो वेरिएबल ठीक है। कंफ्यूजन के लिए तुम्हें थोड़ा सा पहले कंफ्यूज होना पड़ेगा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हटानी है तो पहले साथ में बैठ के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक ये है। हमने बहुत बार किया है। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। ट्रिगो में बहुत बार करते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लगाते हैं। हाँ। ठीक है, तो मान लो एक्स आर कॉस थीटा और वाई आर साइन थीटा दिया हुआ है। तुम्हें निकालना है डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक है, अब ये चारों चीजें मूव ठीक है। कर रही हैं। एक्स भी मूव कर रहा है, आर भी मूव कर रहा है, थीटा भी मूव कर रहा है, वाई भी मूव कर रहा है। यू हैव 4 वेरिएबल्स दैट आर मूविंग। एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। रेडियस भी चेंज हो रहा है, एक्स और वाई भी चेंज हो रहा है, नथिंग इज कांस्टेंट। हम्म, ठीक है, अब आर के डेल आर बाय डेल एक्स निकालना है तो मुझे ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें आर और एक्स हो। हम्म, ठीक है, तो पहली चीज मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, जो 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम्म, मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन भी दिख रही है यहाँ पर। हम्म, ठीक है, पहला इनसाइड ये है। अगर मैं इस अप्रोच से बढ़ूं, मेरा रिलेशन आ गया एक्स और आर में। हम्म, अब अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, वाई हो जाएगा 0 हाँ। क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, हम्म, आर का हो जाएगा हम्म, 2r मल्टीप्लाई बाय डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक है, हम्म, अब यहाँ से 2 2 कट गया, डेल आर बाय डेल एक्स आ गया, हम्म, एक्स बाय आर। एक्स बाय आर मेरा अगर तुम देखोगे तो एक्चुअली कॉस थीटा है, ठीक है। सब सुपर दिया। तो एक तरीके से कॉस थीटा आ गया, बहुत बढ़िया, कूल, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। दूसरी चीज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स और आर में रिलेशन तो तुम्हारा ऑलरेडी था ही, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हम्म, था ना, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। अब तुम इसको हम्म, डिफरेंशिएट यहीं कहीं डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की जगह हो जाएगा 1, आर का हो जाएगा डेल आर बाय डेल एक्स, और थीटा मेरा कांस्टेंट है। हम्म, जैसे वाई वहां कांस्टेंट था वैसे यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, पार्शियली डिफरेंशिएट हाँ। कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। यहाँ पर अगर तुम देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल आर बाय डेल एक्स आ गया तुम्हारा 1 बाय कॉस थीटा। तो एक तरफ से आ रहा है कॉस थीटा, एक तरफ से आ रहा है 1 बाय कॉस थीटा, समथिंग इज रॉन्ग। हम्म,
कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हाँ मतलब हाँ अब क्या गड़बड़ है, 1 मिनट ले सोच, क्या गड़बड़ है देख, थोड़ा तेरा भी दिमाग लगा लेते हैं, बहुत देर हो गई मेरे को बोलते बोलते। क्या गड़बड़ है? जस्ट किडिंग, दिमाग नहीं लगाने, तो को बस सुनना है। गड़बड़ ये है गड़बड़ ये है कि कि दोनों जगह हमने कांस्टेंट को दूसरा कुछ और माना है। एग्जैक्टली पहले इनसाइड में हमने y को कांस्टेंट माना, दूसरे को हमने थीटा को कांस्टेंट माना, लेकिन दोनों में से एक ही ठीक है। सही है। और ये नोटेशन तुम्हें पता ही नहीं था ना, तुम्हारे टीचर को पता होगा। ये नोटेशन किसी को, ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है। टू अवॉइड कंफ्यूजन हम क्या एज्यूम करते हैं, जब भी हम डेल आर बाय डेल एक्स कर रहे हैं, चलो पहले एज्यूम छोड़ो, ठीक है। पहले निकाल लेते हैं। पहले मैं दिखा रहा हूँ गलती कहाँ थी। गलती ये थी, डेल आर बाय डेल एक्स अगर हम थीटा कांस्टेंट रखे, तो उन्होंने बोला एक नोटेशन लिख। अच्छा चलो, लेट मी क्लैरिफाई स्टफ। तो पहले सबसे पहले क्या हुआ कि दोनों लोगों को लगा कि यार कंफ्यूजन तो हो रही है, ठीक है। फिर लोगों ने बोला कि हमने मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि आंसर अलग आ रहे हैं। तो लोगों ने एक नोटेशन बनाई। लोगों ने बोला कि हाँ ब्रैकेट में नीचे नीचे थीटा लिख दूंगा, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है। तो डेल आर बाय डेल एक्स अगर मैंने थीटा मेंशन कर दिया तो मेरा अब दो आंसर नहीं आएगा, मेरा एक ही आंसर आएगा। अगर मेरा ठीक थीटा है। कांस्टेंट है तो मैं वही वाली इक्वेशन उठाऊंगा जिसमें मेरा थीटा कांस्टेंट है। मैं y नहीं उठा सकता बिकॉज y चेंज कर रहा है। तो तो मैं x इक्वल्स टू r cos थीटा उठाऊंगा और मेरा आंसर आएगा 1 बाय cos थीटा। अगर मैं नीचे मेंशन कर दूं y, इसका मतलब मेरा y कांस्टेंट है। तो मैं ये वाली ठीक है। इक्वेशन नहीं उठाऊंगा, तब मैं ये वाली उठाऊंगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें y को 0 मानना है, तो मेरा आंसर आएगा cos थीटा। ठीक है। तो लोगों ने नोटेशन ठीक बना है। दी। बोथ नोटेशंस आर गुड, बोथ नोटेशंस आर फाइन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन, अगर ये ब्रैकेट में नीचे जाके इंडिकेटर्स गिवन ना हो, तो x y का भाई है और r थीटा का भाई है। x और y साथ में चलते हैं, r थीटा, r एंड थीटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, x एंड y आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ठीक है। अगर कुछ भी गिवन ना हो और ठीक है। तुम्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो y को कांस्टेंट मान लेना, ठीक है। क्योंकि x और y साथ चलते हैं। अगर कुछ भी गिवन ना हो और तुम्हें r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो थीटा को कांस्टेंट मान लेना। ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मान लेना। मतलब x अगर ठीक है। x गेम में है तो y इज आउट, y नहीं खेल रहा। और अगर r गेम में तो थीटा नहीं खेल रहा, थीटा कांस्टेंट है। ठीक है। ठीक है। अगर कुछ मेंशन ना हो, ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, अगर सिर्फ डेल बाय डेल एक्स लिखा हुआ है, दिस ऑटोमेटिकली मींस डेल बाय डेल एक्स कीपिंग y कांस्टेंट। ठीक है। और अगर y है तो x कांस्टेंट, r है तो थीटा कांस्टेंट, थीटा है तो r कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है। तो ये तुम्हारी नोटेशन हो गई। दिस रिजॉल्व्स वेरिएबल कंफ्यूजन। अब कोई वेरिएबल कंफ्यूजन नहीं है, अब तो पता है कि इसमें क्या करना है, हाँ ठीक है। लेकिन नाउ दैट यू ऑलरेडी नो दीस फोर वेरिएबल्स, अब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये टॉपिक ही छोटा है। एक क्वेश्चन आएगा y x है r cos थीटा, y है r sin थीटा, क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रूफ करना है कि डेल x बाय डेल r इज एक्चुअली डेल r बाय डेल x। अब ये लगेगा कितनी बेवकूफ वाली ठीक है। चीज है, एक तरफ देख के मतलब लग रहा है कि ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये बराबर कैसे हो सकते हैं। डेल एक्स बाय डेल आर और डेल आर बाय डेल एक्स कैसे बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वेरिएबल कंफ्यूजन है, हम नोटेशन गायब कर रखी है यहाँ पर हमने। लेफ्ट हैंड साइड वी आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट एंड राइट हैंड साइड वी आर कीपिंग y कांस्टेंट। ओ तो ये चल रहा है, तो ये चल रहा है बेसिकली। तो फिर ये तो हो रहा है। तो ठीक है। अब हम इसको, अब हमें क्योंकि पिछली साइड में पढ़ लिया है इसलिए हमें ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। हमें पता है कुछ नहीं करना एक्चुअली, डेल एक्स बाय डेल आर में हमें थीटा कांस्टेंट रखना है, क्योंकि r के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, r के हाँ रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा तो और ऊपर, नीचे उस साइड हाँ, x के साथ कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट। ऐसे देखते हैं कौन सी इक्वेशन में x r और थीटा है। तो पहली इक्वेशन में, येलो वाली ठीक है। इक्वेशन में x r और थीटा है। तो डेल x बाय डेल r, डेल x ठीक बाय है। डेल r हो जाएगा, यहाँ तो r का 1 हो जाएगा, cos थीटा बाहर, तो आंसर मेरा cos थीटा आ गया, ठीक है। ठीक है। अब अगर मुझे डेल r बाय डेल x करना है तो आई विल नॉट यूज द येलो इक्वेशन, बिकॉज ठीक है। इस बार मैं y कांस्टेंट रखूंगा। तो आई विल क्रिएट अ न्यू इक्वेशन, स्क्वायर करके ऐड करूंगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन को डिफाइन करूंगा मैं डेल r बाय डेल x में, क्योंकि इस बार मुझे y कांस्टेंट रखना है। तो ये 2x इक्वल्स ठीक टू है। 2r आ जाएगा और वो x बाय r आ जाएगा, विच इज cos थीटा, एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो कोई एमेच्योर आएगा वो बोलेगा कि यार दिस इज रॉन्ग, लेकिन जिसको नोटेशन पता होगा वो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा हुआ है इसलिए आंसर आ रहा है। एक स्टेप, दो स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है। तो ये एक चीज आ गई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी को इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया, इन्होंने कहा चलो एक मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करो, r मल्टीप्लाइड बाय डेल थीटा बाय डेल x इक्वल्स टू 1 बाय r मल्टीप्लाई बाय डेल x बाय डेल थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, काम वही करना है, डेल थीटा बाय डेल x निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y कांस्टेंट, कीपिंग तो y इस वाले में कांस्टेंट, y कांस्टेंट है और उस वाले में और r इस वाले कांस्टेंट में है। r कांस्टेंट है, दोनों निकालो और इक्वेशन में डालो और आंसर मैच करा लो।
ठीक ठीक है, है सॉल्व हो जाएगा, लंबा तरीके से सॉल्व हो जाएगा। शायद मैंने इसमें कोई शॉर्टकट वॉर्टकट मारी होगी, एक बार देख लेना। एक कंडीशन ठीक है करना वही है, ठीक है। किसको कांस्टेंट रख ठीक के है रखना है, इसमें मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, डेल एक्स बाय डेल थीटा में आर कांस्टेंट रखा और डेल थीटा बाय डेल एक्स में वाई हम्म, कांस्टेंट रखा। अच्छा, इसमें ठीक चलो है कर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला वाला तो इजी है, एक्स के हम्म, रिस्पेक्ट, एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो रेड वाली इक्वेशन कर ली, हम्म, कीपिंग आर कांस्टेंट, डेल एक्स बाय डेल थीटा हो हम्म, जाएगा मेरा, ये आ जाएगा थीटा के टर्म्स में करूंगा तो आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल थीटा। तो आर कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस आर साइन थीटा, हाँ तो ये हो गया। लेकिन थीटा और वाई में क्या, सॉरी, थीटा एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, यहाँ पर थीटा एक्स और वाई का रिलेशन तो है ही नहीं। तो फिर हम्म, मैंने ग्रीन वाली इक्वेशन क्रिएट की, मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आर ही हटा देते हैं। ठीक है तो जिसने ट्रिग्नोमेट्री ठीक है पढ़ी है उसके लिए आसान है, डिवाइड कर दो, आर कट जाएगा, एक्स अपॉन या वाई अपॉन एक्स आ गया मेरा tan tan थीटा आ थीटा, जाएगा वाई ठीक है अपॉन एक्स मेरा tan थीटा हो गया। यहाँ से थीटा मेरा आ गया tan इनवर्स वाई बाय एक्स। अब ठीक है इस थीटा को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan x, tan इनवर्स एक्स की होती है 1 बाय 1 y प्लस को एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट रख लेंगे और और y को कांस्टेंट रख लेंगे और सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई करके तुम्हारा आंसर y और r में आएगा, लेकिन तुम इसको मॉडिफाई करके थीटा में निकाल सकते हो, और r से r कैंसिल हो जाए, कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, आंसर मैच कर जाएगा। देखो मैंने किया हाँ हुआ है आंसर मैच, ठीक है हाँ मैंने किया हुआ है हाँ आंसर मैच। मतलब आर से आर हट रहा है वहां से और देखो एक में r मल्टीप्लाई कर दिया होगा, एक में नहीं किया होगा। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया करना क्या। अच्छा, हाँ ये सेम, हाँ सेम क्वेश्चन है ना इसमें। अभी मैंने क्या निकाला, डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स में, ठीक है। फिर ये मेरा आंसर है, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई, नहीं हाँ, फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आई थिंक मल्टीप्लाई करोगे, आर ठीक से है मल्टीप्लाई करोगे तो कहा जाएगा, मैंने इसको ज्यादा शो नहीं कराया। आई थिंक ये तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, हम्म, हाँ हाँ ठीक है। मूविंग ऑन, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ये इसका पार्ट 3 हो गया। कहता है ये ठीक है प्रूव करो, कह रहा है अब तुमने सिंगल डेरिवेटिव कर लिया, अब डबल डेरिवेटिव करो, डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा बाय डेल वाई स्क्वायर, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, दो बार डेरिवेटिव कर, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, और हम्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो बार डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन में डालो, आंसर 0 आएगा। करके देख लेते हैं। ठीक है डेल थीटा बाय डेल एक्स, अभी पिछले वाले से निकाला, जो भी निकाला तुमने वहां से आ ठीक है जाएगा, एक बार तो कर ही सकते हैं, कीपिंग वाई कांस्टेंट, हाँ हाँ ठीक है। अब इसको तुम दोबारा एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इनफैक्ट डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है, वाई तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि मैं एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो वाई कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हम्म, माइनस, और एक्स स्क्वायर की जगह 2x हो जाएगा, तो माइनस माइनस हम्म, मेरा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2x आ गया, हम्म, दिस इज माई आंसर। हम्म, और डेल थीटा बाय डेल वाई मैंने अभी निकाला, पिछले में tan इनवर्स करके आ रहा था, उसको दोबारा हाँ डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा ये आंसर आ गया। अब इसको कंपेयर करो, ठीक है लेफ्ट को कंपेयर करो, राइट को कंपेयर करो, एक दूसरे के नेगेटिव है, दोनों ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0 आ जाएगा ठीक है हेंस प्रूफ्ड। सो दिस इज वन क्वेश्चन, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा। इसमें क्या क्या ठीक है खेला हमने, पहले हमने खेला भाई देखो रेसिप्रोकल बराबर है, फिर किया r और 1 हम्म, बाय आर वाला क्वेश्चन, फिर किया हम्म, डेल स्क्वायर वाला क्वेश्चन, तो 3 पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया ये। इसमें से कोई एक आ सकता है, दोनों आ ठीक है सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, बट एक ही क्वेश्चन हम्म, था। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है और फिर ये वेरिएबल कंफ्यूजन वाला काम खत्म, ठीक ठीक है है। अब ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब पता है सबको कि कहानी सेम ही चल रही है, ठीक है। हम्म, क्वेश्चन क्या है, e की पावर r cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ r sin थीटा, देखने में काफी गंदा है, और ये y e की पावर हम्म, r cos थीटा sin ऑफ r sin थीटा, लेकिन इतना गंदा नहीं है। प्रूफ करो डेल एक्स बाय डेल आर इक्वल्स टू 1 बाय आर डेल वाई बाय डेल थीटा, ठीक है। नोटेशन मिसिंग है तो नोटेशन लगानी है। लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स बाय डेल आर, यानी कि थीटा कांस्टेंट है, हम्म, ठीक है। अब थीटा कांस्टेंट है तो अगर इसको, हाँ थीटा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं, एक बार साथ में करके देखते हैं, वैसे तुम खुद भी कर सकते हो। तो x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r कीपिंग थीटा कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ठीक रूल है लगाते हैं, e की पावर r cos थीटा कांस्टेंट, हम्म, हम्म, पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं, cos ऑफ r sin थीटा की जगह हो जाएगा माइनस r, cos का माइनस साइन होता है, हम्म, हम्म, माइनस साइन ऑफ r sin थीटा, फिर r sin थीटा के अंदर कीपिंग थीटा कांस्टेंट, तो sin थीटा भी तो कांस्टेंट फिर हो गया, साइन थीटा बाहर आ sin जाएगा थीटा हाँ बाहर आ जाएगा, प्लस अब इस बार मैं इसको cos ऑफ r sin थीटा को कांस्टेंट रखूंगा, e की पावर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, तो e की पावर r cos थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय r cos थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, क्योंकि कांस्टेंट है वो हम्म, नीचे आ गया। अब ठीक इसको है अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, वैसे शायद तुम्हारी बुक्स में हम्म, ऐसे नहीं किया होगा, बट इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो e की पावर r cos थीटा मैंने कॉमन ले सकता हूँ, हम्म, क्या किया हुआ मैंने, e की पावर, नहीं हाँ ओके, e की पावर r छोड़ो, यहाँ पर देखो, ये जो पहली टर्म है, ठीक है ये है e की पावर r cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ r sin थीटा, साइन ऑफ r sin, तो ये तो y जो हो कि गया ना, माइनस वाई हो गया तो माइनस y हम्म, हो गया, माइनस y sin हम्म, थीटा, प्लस यहाँ पर दिया हुआ cos
cos of r sin theta e की पावर r cos theta, तो ये वाला पार्ट x हो गया, which is x. तो एक्चुअली लिखा हुआ है x cos theta minus y sin theta, ठीक है। अब अगर तुम ठीक नीचे है वाला करोगे del y by del theta करोगे तो वही सेम चीज आएगी विद ए मल्टीप्लायर ऑफ r, तुम करके देख लेना। ठीक है और तुम्हें प्रूफ करना है कि वन ऑफ देम इज you can reach the other one by dividing the other, you can reach one by dividing the other one by r, और वही तुम्हें दिख हाँ जाएगा, वो हो रहा 1 by है, r दिख रहा है times, मुझे, दिख रहा है, ठीक है तो ये प्रूफ हो गया। मैंने तुम्हें एक करके दिखा दिया, इसको तुम्हें एक बार रुक रुक के देखना पड़ेगा, उंगली लगा लगा के देखना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा कांस्टेंट लिया कौन सा नहीं किया, अगर समझने का ठीक मन है है तो, वरना आंसर तो रखे हुए हैं। ठीक है नेक्स्ट है प्रूव दैट del y by del r equals to minus 1 by r del x by del theta, सेम अप्रोच, इस बार वेरिएबल चेंज कर दिए, x by r था, यहाँ पर y by r है और x by theta है। ठीक है जो पिछली बार में किया वो यही किया, वन ऑफ देम इज minus 1 by r times the other, सॉल्व हो जाएगा। हम्म ठीक है, अब ये डबल वाला भी कर लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, del square x by del r square प्लस 1 by r del x by del r प्लस 1 by r square del square x by del theta square। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो जो टर्म्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनको डेरिवेट कर करके निकाल लो और ठीक है इक्वेशन में डाल दो, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, ग्रीन टर्म यहाँ की हुई है, येलो टर्म यहाँ की हुई है, एक एक बार करना आता है, दूसरी बार में वही कुछ नहीं करना। जैसे येलो वाली टर्म अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हारा डेल एक्स बाय डेल आर आ गया है तो डेल स्क्वायर एक्स बाय डेल आर स्क्वायर को तुम्हें दोबारा डिफरेंशिएट करना है, जिसको मैं दिखा देता हूँ फिर भी एक बार करके। मान लो डेल एक्स बाय डेल आर नहीं तुम्हारा, ये चीज समझ में आ गई है क्योंकि पहले हम एक चीज सॉल्व कर चुके हैं, उसका यू भी तो लग रहा है यहाँ पे। हाँ बस यू भी लग रहा है, ये तो मैंने पिछले वाले एक्सप्रेशन से निकाला, ये जो इसके जो पहले पहले पार्ट है ना, ये इन्होंने यहाँ पर प्रूफ करवाए हैं, ये रहा प्रूव दैट दिस एंड प्रूव दैट दिस, तो वही चीज यहाँ पर यूज कराई है, माइनस आर और 1 बाय आर। ठीक है यहाँ से शुरू किया है इन्होंने क्वेश्चन, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया है। तो इसमें अगर मैं थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोबारा से, तो आई विल कीप आर कांस्टेंट, हम्म ठीक है, तो माइनस आर तो मेरा कांस्टेंट ही हो गया, और डेल वाई हाँ बाय डेल आर की जगह हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाय डेल थीटा डेल आर, क्योंकि इस बार मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। हाँ और वही चीज यहाँ पर होगी, यहाँ पर दो टर्म आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा थीटा आर आर को डिफरेंशिएट करूंगा मैं एक बार, तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर के टर्म्स में कर रहा हूँ, और थीटा की जगह डेल स्क्वायर हाँ हो जाएगा। अब इन दोनों को तुम ऐड करोगे तीसरी टर्म से और तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, आराम से देखोगे हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन लेंदी है, कंसेप्ट सिंपल है, ठीक है, एक ही ठीक कोर है कंसेप्ट है कि नोटेशन का ध्यान रखना है कि अगर डेल जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो कौन सा वाला कांस्टेंट रखना है, सबसे कोर चीज इसकी यही ठीक है। है ठीक है एंड यू आर डन, एक लंबी सांस ले ठीक लेते है हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम कूड़े से बाहर निकल आए हो, अब कहानी साफ साफ ठीक है होती जा रही है, तुम कूड़े से बाहर निकल आए हो, थीटा आर वार सब दिया हुआ है। अब 9th पार्ट ठीक है आता है होमोजेनियस फंक्शंस, ये बहुत ही प्यारा सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑयलर आता है, लिमिट से काम हो गया, अब ऑयलर आता है, ठीक है, एंटर ऑयलर। ठीक है ऑयलर क्या बोलता है, इसका प्रूफ तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है, ऑयलर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा एक फंक्शन है z, ठीक है, और वो होमोजेनियस है, होमोजेनियस का मतलब है कि उसके ठीक है अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी सबकी पावर सबकी सेम है। ठीक है जैसे एक्स क्यूब है, इसकी पावर 3 है, एक्स स्क्वायर वाई में कितने टर्म्स ठीक है, है 3 टर्म्स है, तो यहाँ भी 3 हो गया, एक्स वाई स्क्वायर भी 3 हो गया और वाई क्यूब भी 3 हो गया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का ऑर्डर मेरा 3 हो गया। ठीक है ठीक है, ये ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट है, इस 3 को नोट कर लो। ठीक है, so this is ठीक a है homogeneous equation of order 3 या homogeneous function of order 3। homogeneous ठीक है मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, homogeneous फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट्स सिमिलर, homogeneous सॉल्यूशन है, सब जगह सेम है, ठीक है तो ये सब जगह सेम है, इसका ऑर्डर 3 है। इसको तुम ठीक है अगर इसका ऑर्डर 3 है तो तुम इसको लिख सकते हो x मल्टीप्लाई बाय डेल z बाय डेल x ठीक है प्लस y मल्टीप्लाई बाय डेल z बाय डेल y इज एक्चुअली इक्वल टू ठीक 3 है टाइम्स z। ये ऑयलर थ्योरम है। ठीक है सो ऑयलर ठीक थ्योरम है क्या रिलेट करती है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है तो उसको रिलेट करती है विद द ऑर्डर 3। इसको ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है, ये तो याद भी नहीं ठीक है करनी पड़ेगी, x मल्टीप्लाई बाय डेल z बाय डेल x प्लस y मल्टीप्लाई बाय डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 3z। अगर ऑर्डर 4 होता तो ठीक है 4z हो जाता, पर ये आपने बीच में ठीक क्या है लिखा हुआ है, बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में मैंने x क्यूब कॉमन ले लिया, और यहाँ x क्यूब जब इससे मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा y बाय x, क्योंकि 2x बाहर ले लिए, एक x नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा y बाय x का स्क्वायर, ये आ जाएगा y बाय x का क्यूब। सो ये बुक में ऐसे लिखा होता है, दिस इज x क्यूब मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन ऑफ y बाय x। नाउ ऑल ऑफ दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाय x। ठीक है y बाय x चेंज करते रहोगे तो ये चेंज होता रहेगा। तो ठीक यहाँ है से लोग बोलते हैं कि अगर तुम f ऑफ y बाय x कोने में रख दो
तो ये जो x क्यूब है ये 3 से मेरा ऑर्डर पता लग जाता है, बट अगर तुम अंधे नहीं हो तो तुम्हें ऑर्डर पहले ही पता लग जाएगा। हाँ ठीक है तो कोई नई ठीक है चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया तो तुम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा वेरीफाई ऑयलर्स थ्योरम फॉर दिस। तो तुम x ठीक के है टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे और मिशमैश करके जोड़ोगे, बोलोगे हाँ ये तो ऑयलर्स भी बोल रहा था, तो हम भी वही बोल रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी चीज होमोजेनियस होती है, कौन सी चीज नहीं होती, क्योंकि तुम लोग बहुत समझदार हो, इससे तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ठीक है अब इस ये है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका ऑर्डर ठीक अगर है मुझे निकालना हो तो इसका ऑर्डर निकालने का तरीका है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x ऊपर से निकाल लो, हाईएस्ट पावर ऑफ x नीचे से निकाल लो। ठीक है ठीक है, आंख बंद करके लॉजिक अप्लाई करो। हाईएस्ट पावर ऑफ x ऊपर से निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y बाय एक्स, हम्म और नीचे से x स्क्वायर बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 1 प्लस y बाय एक्स का स्क्वायर। अब ठीक ब्रैकेट के है अंदर जो भी रखा हुआ है वो ऐसे से करा है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। ठीक है वो y बाय एक्स में चल रहा है जो भी है। जो बचा ये है ठीक है x की पावर यहाँ ऊपर हाफ है और नीचे -2 है, तो हाफ -2 हो जाएगा हम्म, -3/2। तो इसका ऑर्डर आ गया ठीक है -3/2। ऑर्डर ठीक है -3/2 हो सकता है, वो हम 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ रहे हैं। ऑर्डर -3/2 हो ठीक सकता है है। हाँ हाँ ठीक अब है एक और बेवकूफी, अगर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, हम्म ठीक है, अब तुम इसके अंदर कुछ भी कर लो, रूट एक्स प्लस रूट वाई बाय एक्स करो, इसको इसके अंदर कुछ भी कॉमन ले लो, रहेगा तो वो साइन के ठीक है अंदर ही ना। हाँ तो क्योंकि वो साइन के अंदर रहेगा, दैट विल नॉट बी अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स, दैट विल बी ठीक है दैट विल बी साइन ऑफ अ फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। तो हम्म दिस इज एन एरर, यहां मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है दिस इज एन एरर। ये साइन एक्चुअली कूड़ा मचा रहा है। ठीक अगर है साइन नहीं होता तो मैं एक्स वाई बाहर निकाल लेता, इसमें एक्स वाई बाहर ही निकाल सकते, साइन फंसा देगा इसको। So very important to note that this is not a homogeneous equation. This is a function of, this is the sine inverse of a homogeneous expression. इसके अंदर वाला काम ठीक है होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ऑयलर ठीक है नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है, कौन से होमोजेनियस होंगे जिसमें तुम x बाहर निकाल पाओगे, कौन से नहीं होंगे जिसमें तुम नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। दोनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, इनफैक्ट ठीक ज्यादा है अलग अलग भी नहीं है, बट लेट्स सी। तो हाउ टू सॉल्व द एरर केस, पहला वाला तो हो जाएगा। पहले वाले में क्या करना है, सिंपल x del z by del z सॉल्व ही है बेसिकली में, ऑर्डर निकालना आसान है। हाँ अब कह रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द एरर केस। अब एरर में क्या करें, तो एरर में कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारा फंक्शन है z जो है साइन इनवर्स ऑफ दिस कूड़ा, तो दोनों ठीक तरफ है साइन ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो। ठीक है और फिर यहाँ साइन जेड को यू मान लिया हमने अच्छा साइन, तो दोनों तरफ साइन ले लिया अगर तुमने, तो साइन z को हम्म तुमने u मान लिया, तो दोनों तरफ हम्म साइन लोगे तो साइन z आ जाएगा, दिस इज u इज इक्वल्स टू हम्म, रूट एक्स प्लस रूट वाई बाय एक्स। तुमने कहा मैं वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा तुम्हारा वाला, हटाओ, मैं नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, u इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई बाय एक्स वाई स्क्वायर। लेकिन u का तो ऑर्डर पता है, u तो होमोजेनियस है। ठीक है, हाँ तो u पे तो मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ, तो मैंने u पे हम्म ऑर्डर लगा दिया, बहुत आराम से चीटिंग करी है बेसिकली, मैंने u पे ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर -3/2 निकाला, मैंने बोला x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू -3/2 टाइम्स u। अब मैं क्या हम्म करता हूँ, अब मैं यहाँ पर ट्रिक खेलता हूँ। मेरी ट्रिक क्या है, राइट हैंड साइड तो मैं u हटा सकता हूँ क्योंकि u तो मेरे काम का है नहीं, मुझे तो z चाहिए। u को मैं हाँ साइन z लिख सकता हूँ, जो मैंने एज्यूम हाँ किया हुआ है, तो ये तो हो गया। हम्म लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या ट्रिक करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैं del u by del x की जगह del u by del z मल्टीप्लाई बाय del z by del x कर देता हूँ, तो ठीक del है z कट जाएगा। हम्म तो ये हमने डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ है, चेन रूल में, अगर तुम्हें याद हो तो 11th 12th में। हाँ हाँ u by x है तो u by z z by x कर दिया। हम्म ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे z by x चाहिए था, मुझे तो ऑयलर फॉर्म चाहिए थी जिसमें z हो ना कि u हो। हाँ तो ये आ गया del u by del और z मल्टीप्लाई बाय del z वो by del कॉस x। यहाँ पर भी del u by del z जाएगा। अब कहानी ये उठती है कि del u by del z निकालूं कैसे, आ तो गया मेरा, तो हमने यू का रखा है उसे तो हमने डिफरेंशिएट यूले करना रखा है है, ठीक है बस उसे डिफरेंशिएट करना है, तो वो cos z आ गया, एंड cos z यहाँ पर डालो, तुम्हारा कहानी खत्म। तो तुमने एरर केस सॉल्व कर लिया। ठीक है ठीक है तो ऑयलर ना लगते हुए तुमने ऑयलर लगा दिया। ठीक है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से, बस ठीक इतना ही है है। अब तुम्हें क्वेश्चन मुश्किल मिलते जाएंगे, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर अगर एरर है तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, अगर एरर नहीं है तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। मोस्ट ठीक है लाइकली एग्जाम में एरर वाला ही केस आएगा, क्योंकि तुम्हारा टीचर स्मार्ट है। तो u है तुम्हारा log ऑफ x4 प्लस y4 बाय x प्लस y। प्रूफ करना ठीक है है x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू 3। तुम्हें ये जो प्रूफ करना है उसको देख के पता लग जाएगा कि यहाँ ऑयलर लग रही है, हम्म बट ऑयलर तो लगा नहीं सकते, यहाँ पर लॉग बीच में आ गया है।
तो एक काम तो करते हम हैं, log हटा देते हैं, एक ऐसा z लेते हैं which is जो log हटा दे, तो e की पावर u ले लिया, ठीक है। तो e की पावर log लोगे तो वो log कट जाएगा, दोनों तरफ e की पावर करोगे तो हम्म दोनों तरफ e की पावर करोगे तो एक तरफ आ गया z, क्योंकि e की पावर u हम्म तुम्हारा z है, और इधर log कट गया। हम्म अगर इस तरह नहीं समझना तो हम्म, ऐसे समझ लो कि log के अंदर वाले पार्ट को z ले लिया, ठीक है। log के अंदर वाले पार्ट को z ले लिया, इसका ऑर्डर तुम्हें दिख रहा है 3 है। हम्म अच्छी चीज इन क्वेश्चंस की हाँ ये है कि तुम्हें f ऑफ y बाय x के अंदर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑयलर ने वो काम कर दिया तुम्हारे लिए, उसने कहा कि वो तुम टेंशन मत लो, तुम बस ठीक है। ऑर्डर लो और आगे बढ़ो। तो तुम्हें ठीक बस है। इस फॉर्म में लेकर आना है, इसके अंदर क्या कूड़ा मच रहा है इस कराए। ठीक है। तो इसका ऑर्डर 3 आ गया, अब ऑयलर लगा दिया यहाँ हम्म, पर, x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 3 टाइम्स z। हाँ अब वापस रिप्लेस कर दो, z मेरा e की पावर u हो जाएगा, और अगेन सब्स्टिट्यूशन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ, z बाय x की जगह z बाय u बाय x कर दिया, और z हम्म बाय u निकालना आसान है, डेल z बाय डेल u कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये वही का वही रहेगा, ठीक है। e की पावर हम्म x तो e की पावर x होता है, तो ये वापस z हो गया। हम्म अगर ये z हम्म हो गया है तो यानी कि जो येलो चीज लिखी हुई है ये z है, और राइट हैंड साइड भी z है, तो z z z कट गया, कॉमन लेके और कट जाएंगे। तुम्हारा आ गया x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू 3, जो तुम्हें प्रूफ करना था, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। तो ये ऑयलर है। आगे अगला ठीक क्वेश्चन, है। वेरीफाई ऑयलर थ्योरम फॉर दिस कूड़ा, x स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ y ठीक है। बाय x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x बाय y। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो tan के अंदर, tan इनवर्स के अंदर जो रखा हुआ है उसकी तुम्हें हम्म टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की जो डिग्री है वो 0 है। तो अगर तुम्हें कहीं हाँ लग रहा हो कि ये एरर है, तो ये एरर है नहीं एक्चुअली, दिस इज x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच हैज अ डिग्री 0, y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच हैज अ डिग्री 0। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा। डिग्री वाइज की बात करूं तो दिस इज नॉट रियली एन एरर, तो एरर का भी एरर है, तो ये वापस हो ठीक गया, है। तो ये एरर नहीं है। ठीक है। यहाँ पर तुम सीधा बिना सोचे समझे तुम एरर लगा सकते हो, इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स ठीक के है। अंदर का जो समान है y बाय x की डिग्री 0 0 हो जाती है, तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में सब कुछ tan के अंदर था, इस क्वेश्चन में x और y बाहर है, ठीक है। ज्यादा क्यों सोचना है, ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर 2 है, ठीक है। ठीक x डेल हमें प्रूफ करना है डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y, यानी कि दो बार डेरिवेटिव होगा, एक है। बार x के टर्म्स में एक बार y के टर्म्स में। कोई बात नहीं, पहले ऑयलर ठीक है। लिखो चुपचाप, ऑयलर क्या है, x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल्स टू 2y। अब क्वेश्चन क्या है, तेल लेना ठीक है, है। ठीक है, ऑयलर थ्योरम आ गई। अब ऑयलर हम्म थ्योरम में क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, तुम्हें डेल यू बाय, अच्छा तुम्हें वेरीफाई करना है, ओह द क्वेश्चन इज वेरीफाई ऑयलर थ्योरम। तो वेरीफाई कैसे ठीक है। करेंगे, पहले ऑयलर थ्योरम लिख देंगे, और फिर जो जो ऑयलर थ्योरम की टर्म्स वो निकालो। स्टेप 1 इज फाइंड partial derivative with respect to डेली बाय x, डेल एक्स। then find with respect to y, and then put it all together। तो चलो करते हैं ठीक है। वेरीफाई, देख लेते हैं वेरीफाई वाले क्वेश्चन में क्या होता है। तो क्वेश्चन था x ठीक है। स्क्वायर समथिंग समथिंग, दिखने में गंदा लग रहा है, बट हम्म, जिसको tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन पता है उसके लिए काम इतना मुश्किल नहीं है। तुम हाँ इसको देख लोगे, मैंने सारी चीजें लिखे हुए हैं, कैंसिल आउट क्या क्या किया हुआ है वो देख लेना। डेल्यू बाय डेल एक्स निकाला, डेल्यू बाय डेल वाई निकाला, येलो में आंसर आ गया। अब एक को x से मल्टीप्लाई किया, एक को y से मल्टीप्लाई किया, और हाँ एक को x से मल्टीप्लाई किया, एक को y से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को ऐड किया, तो तुम्हारा आंसर 2u आ गया, ठीक है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ये येलो कलर से मैंने मेहनत करके लिखा हुआ है ताकि मुझे अभी बोलना ना पड़े, तुम देख लोगे, दिख जाएगा, ठीक ठीक है। है। फिर ठीक है। हमारी कहानी आती है, अब हमें क्या करना है, प्रूव हो गया, अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव। तो डेल स्क्वायर यू बाय ठीक डेल है। एक्स डेल वाई निकालना है। एक बार क्वेश्चन वापस आते हैं, ये तो हो गया प्रूफ। नाउ आल्सो प्रूव हम्म, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू दिस थिंग। तो ठीक है। कोई भी एक उठाते हैं, इन्होंने क्या उठाया हुआ है, मैंने क्या उठाया हुआ है, मैंने डेल यू बाय डेल वाई उठाया हुआ है। तो डेल यू बाय हम्म, डेल वाई मेरा आया हुआ था -2y tan इनवर्स y बाय x प्लस x। इसको x ठीक है। से डिफरेंशिएट दोबारा कर दो विद पार्शियली, डेल स्क्वायर यू बाय हम्म डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो x का तो 1 हो गया, और ये वाली चीज है हम्म -2y इज अ कांस्टेंट बिकॉज हम x के टर्म्स में कर रहे हैं। tan इनवर्स x हम्म का हो गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और ये हो गया 1 बाय सॉरी हाँ 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय स्क्वायर, और x बाय y का डेफिनेशन हो जाएगा 1 बाय y, बिकॉज 1 बाय y इज अ कांस्टेंट। क्योंकि हाँ वन बाय कांस्टेंट। ठीक है। चीजें चीजें कटेंगी, चीजें सिंप्लीफाई होंगी, और इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है किससे, हाँ कुछ नहीं करना, चीजें कटेंगी, चीजें सिंप्लीफाई होंगी, और तुम्हें आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तुम्हें प्रूव करना है, ज्यादा मेहनत ठीक नहीं है। है। एंड लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है। u दिया हुआ है log ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z, प्रूफ करना है sin 2x डेल u बाय डेल x प्लस sin 2y डेल u बाय डेल y प्लस sin 2z डेल u बाय डेल z इक्वल्स टू 2।
अब पहला क्वेश्चन ये, क्या ये ऑयलर, क्या ये एरर है, क्या ये नहीं है? इसमें एक सेकंड। इसमें डिग्री कैसे निकालोगे? यू दिया हुआ है log ऑफ tan ऑफ, log है उसके अंदर भी tan है, तो अगर मैं e की पावर भी लूंगा तो भी प्रॉब्लम है, तब भी tan में फंसा हुआ। तो भी 10 है, चीजें हाँ। तो चीजें tan से भी बाहर नहीं निकल रही हैं और log से बाहर नहीं निकल रही, तो दिस इज एन एक्चुअल जेन्युइन एरर। इसमें दिमाग नहीं लगाना। डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, डेल यू बाय डेल वाई निकालो, चुपचाप तीनों चीजें निकालो, वापस डालो। ऑयलर नहीं लग रहा है यहाँ पर। ये क्या हर तरीका है? हर बार ऑयलर थोड़ी लगेगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑयलर ऑयलर कहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लग ही नहीं सकता ऑयलर, क्योंकि एक्स वाई ठीक और है। जेड डिग्री 1 है, लेकिन tan के अंदर रखा हुआ है, फिर tan log के अंदर रखा हुआ है, तो बाहर कैसे निकालोगे? ऑल्दो ये हम्म। क्वेश्चन दिखने में ऑयलर जैसा लग रहा है, बट इसमें ऑयलर नहीं लग रहा। अप्रोच इज वेरी सिंपल। ठीक है। एक्स के टर्म्स में करो, वाई के टर्म्स में करो, जेड के टर्म्स में करो, वापस डाल दो। ये करके दिखाया हुआ है ठीक मैंने। है। एक्स के टर्म्स में किया हुआ है डिफरेंशिएट। बहुत इजी हो गया डिफरेंशिएट, देखो ध्यान से कितना इजी है एक्स के टर्म्स में, क्योंकि एक्स वाई और जेड सिमेट्रिकल है। log ऑफ tan x प्लस हम्म। tan y प्लस tan z है, जो x का आंसर आएगा वही y का आएगा, वही z का आएगा। हम्म। एक बार करके दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ कितना इजी है। डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा, log होता है 1/x, तो ये हो गया 1/tan x प्लस tan y प्लस tan z। अब हम्म। बाकी दो टर्म्स मेरी कांस्टेंट है, tan x का होता है secant स्क्वायर x। हम्म। ठीक है, secant स्क्वायर x हम्म। खत्म, secant स्क्वायर x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है sin 2x से। पहली टर्म क्या है, ठीक है। sin 2x। sin 2x कितना होता है, 2 हम्म। sin x cos x। secant स्क्वायर हो गया 1 हम्म। cos स्क्वायर, तो cos से cos कट गया, आ गया 2 tan x। अब ठीक है। अगर ये 2 tan x अपॉन दिस है, तो दूसरा 2 tan y होगा और वो 2 tan z होगा। तीनों को ऐड करोगे तो ठीक tan है। x प्लस tan y प्लस tan z कट जाएगा और 2 आ गया, आंसर खत्म। ठीक है। इसमें कहीं ऑयलर की ठीक जरूरत है। पड़ी? नहीं नहीं। पड़ी, तो यहाँ नहीं। ऑयलर नहीं लग रहा है। ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन, कितने बचे हैं? लास्ट है ये, इन लास्ट नहीं है, 2-3 है, बट छोटे छोटे हैं। मैं ऊपर ऊपर से जाता हूँ अपने, कहाँ पर है ये वाला, हो गया। हाँ ये वाला हो गया। हम्म। अब आते हैं u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो ऑयलर ठीक प्रूफ है। नहीं, पहले तो ये प्रूफ करना है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू sin 2u। ये ऑयलर से प्रूव हो जाएगा। हाँ, कैसे प्रूव हो क्योंकि जाएगा? हम tan इनवर्स को उस साइड, मतलब दोनों साइड tan इनवर्स ले लेंगे, दोनों साइड तो नहीं, दोनों साइड कुछ कुछ tan में ले हो लेंगे, जाएगा। दोनों साइड tan ले लेंगे, तो ये z आ गया। ठीक है, हाँ, सॉरी, इसका दोनों इसकी साइड tan डिग्री, ले हाँ लेंगे। इसका ऑर्डर 2 हो गया, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। ठीक हम्म। है, ऑयलर लगा दिया और फिर वो येलो वाली टर्म वापस इंट्रोड्यूस कर दी, डिफरेंशिएट करके हम्म। तुम्हारा पहली टर्म आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, पहली टर्म आ गई। अब दूसरी कैसे निकालूं मैं? दूसरे निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है मैंने, क्योंकि तुम्हारे ठीक क्लास है। में टीचर ने भी इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ था, स्टार मार्क किया हुआ था। दूसरे निकालने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। इसमें एक्चुअली ऑयलर ने एक थ्योरम नहीं दी थी, ऑयलर ने कई थ्योरम दी थी, उसने जनरलाइज किया हुआ था। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, एक्स डेल यू बाय डेल ठीक एक्स है। प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। उसने एक सेकंड ऑर्डर भी ठीक है। ला के रखा हुआ था, जो कि हम अब पढ़ेंगे, दिस इज न्यू। इतनी देर से नहीं पढ़ ठीक रहे है। थे। ऑयलर थ्योरम ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या करता ठीक है, है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy ठीक है। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स वाई। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था बचपन में, हाँ। एन पार्शियल डेफिनेशन को मर्ज करके इसने लेफ्ट हैंड साइड रखी हुई है, तो देखनी आसान है, पहचाननी आसान है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और यहाँ पर 2 बार x से किया हुआ है, यहाँ 2 बार y से किया हुआ है, यहाँ एक बार x से एक बार y से किया हुआ है। तो जब कुछ ऐसा ठीक दिखे, है। इसकी वैल्यू ऑयलर बोलता है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसकी वैल्यू ऑयलर बोलता है, जो तुम्हारा पहले वाला आंसर आया है ना, जो हम्म। तुमने पिछली बार आंसर निकाला था, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, उसको नया फंक्शन मान लो GU। ठीक है। जो पिछले वाले क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर आया था, उसको GU मान लो, और हम्म। दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा GU मल्टीप्लाई बाय G डैश U माइनस 1। ठीक है। खत्म। और अगर तुम्हें पहला वाला पार्ट नहीं निकालना, तुम्हें अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो GU निकालने का भी इसने तरीका बताया है। GU इज एक्चुअली n टाइम्स FU बाय F डैश U। तो जो तुम इतनी देर से कर रहे थे, वो करने की जरूरत नहीं है। जो तुम Z ले रहे थे, फिर अच्छा। U में कन्वर्ट कर रहे थे, तुम हम्म। तुम सीधा सीधा जो फंक्शन है तुम्हारा, अभी आगे एक एग्जांपल आएगा, उसमें मैं दिखा दूंगा, तुम सीधे सीधे FU बाय F डैश U भी कर सकते हो। तो ठीक है। कैन एसेंस यहाँ पर ये है, इस पेज पे क्या लिखा हुआ है कि एक फॉर्मूला और एग्जिस्ट करता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आ गया था, सेकंड पार्ट मेरा GU कितना था, sin 2u। अब ठीक यहाँ है। पर तुम्हारी बचपन की ट्रिग्नोमेट्री रखती है, sin 2u को दो बार डिफरेंशिएट करोगे, sin हाँ। हाँ। sin 2u एज इट इज, sin 2u का डिफरेंशिएशन हो गया 2 cos 2u। यहाँ cos 2 को हम्म। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ब्रैकेट में हम्म। जाके खोल के बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3। दिस इज एक्चुअली cos 3 हम्म। थीटा। अब जिसको नहीं पता होगा हम्म। वो खड़ा रहेगा देखता रहेगा, बट जिसको पता होगा वो लगा देगा। तो ये आ गया 2 sin u cos 3u। वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है cos 3 थीटा और cos 2 थीटा के यहाँ पर। अब
किसे ठीक पता है। था कि वो चीज यहाँ आके लग जाएगी? किसी को नहीं पता था। एंड हेंस प्रूव्ड। तो इसमें हमने नया क्या किया, हमने नया क्या पढ़ा, हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड अगर ऐसी दिखती है तो दिस इज ऑयलर थ्योरम ऑफ सेकंड ऑर्डर। दिसका आंसर इज एक्चुअली पिछले वाले का आंसर मल्टीप्लाई बाय उसका डेरिवेटिव -1। ठीक है। तो हो गया काम, हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ ताकि तुम्हें दिख जाए कि जो हम अब तक कर रहे थे और जो ऑयलर बोल रहा है उसमें दोनों चीजें सेम है। तो इसको भी देख लेते हैं। यू हैड tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस वाई। तो ये डायरेक्ट ऑयलर नहीं है, बट अगर tan ले लोगे तो ऑयलर बन जाएगी। और इसका ऑर्डर मेरा हो जाएगा, ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने tan ले लिया दोनों तरफ, z आ गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस अपॉन x माइनस वाई। तो मेरा n हो गया 2। अब अगर मैं ऑयलर लगाऊं तो ये हो जाएगा x डेल z बाय डेल x प्लस y डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू 2z। लेकिन मुझे z नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए u। z मेरा क्या है, tan u। तो मैं z को रिप्लेस कर सकता हूँ और डेल z बाय डेल u यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मेरा पुराना तरीका है, इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। मैं कह रहा हूँ इसको नए तरीके से देख लेते हैं। नया तरीका कहता है, नई तरीका डायरेक्ट कहता है कि ये सब छोड़ो, tan वन छोड़ो, तुम डायरेक्ट लगाओ x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स जो तुम्हारा फंक्शन है f u विच इज tan ऑफ u, ठीक है, अपॉन f डैश u। ठीक है, मुझे सेकंड स्क्वायर हुआ। तो tan u तो है ही और ये सेकंड स्क्वायर हुआ। अब ये अच्छी चीज यहाँ पर ये है, मैं इसलिए दोनों चीजें साथ में रखे हुए हैं क्योंकि जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो एक्चुअली लेफ्ट साइड से आ रहा है। डेल z बाय डेल u सेकंड स्क्वायर u था, तो उसको तुम अगर दोनों साइड कॉमन लेके नीचे जाओगे तो वो नीचे आ रहा है। तो तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। इतने ठीक है। कंसेप्चुअल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लोग बोर हो जाएंगे, बट ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स tan u अपॉन सेकंड स्क्वायर u। tan और सेकंड से ठीक है। cos cos कट जाएगा, आंसर आ जाएगा sin 2u व्हिच इज ठीक है। व्हाट यू हैड टू प्रूव। तो ये आ गया। ठीक है। अब एक बार ये आ गया, अब नेक्स्ट निकालने के लिए तुम ऑयलर ऑफ सेकंड ऑर्डर लगा दोगे। तो ऑयलर ऑफ सेकंड ऑर्डर कहता है कि जो पिछला वाला आंसर है व्हिच इज sin 2u, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करके -1 करके तुम गेम खेलो। इसमें ट्रिग्नोमेट्री की वो वाली आइडेंटिटी लग रही है, sin 4 थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a माइनस बी लग के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो नहीं देखना, सिर्फ आंसर छापने, आंसर छाप लो, बट मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है। बस ये दिखाना चाह रहा था, दो चीजें बताना चाह रहा था, पुरानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है और जो ऑयलर नया बता रहा है और जो ऑयलर ने पहले बताया था, दोनों चीजें सेम है। तो जो लगाने लगा दो। ठीक है। ठीक है। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये वाला है। साइन इनवर्स x प्लस वाई बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसी से शुरू किया था, ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चन से शुरू किया था। ठीक है, लेकिन इस बार हम प्रूफ करेंगे ऑयलर का सेकंड ऑर्डर। तो हम इस बार डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम सीख पाए कि नहीं सीख पाए। तो साइन यू है मेरा x प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। तो n मेरा आ गया हाफ, ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो हाफ आ गया। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑर्डर लगाते हैं, x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय sin u अपॉन उसका डेरिवेटिव cos u। तो ये मेरा आ गया हाफ ऑफ tan u। ठीक है, ये मेरा gu बन गया। और अब इसको दोबारा GU बन डिफरेंशिएट गया, करेंगे, उसके tan की जगह सेकंड स्क्वायर है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक तो है, दिस इज ऑयलर ऑफ सेकंड ऑर्डर। दिखने में कितना भयंकर लग रहा है, बट वी डन। इजी है। एक लास्ट पार्ट बता है, जैकोबियन। जैकोबियन सुनने ठीक में है। बहुत ही ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ा दिया क्या नहीं कर दिया, बट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ डिटर्मिनेंट, रखने का तरीका है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, जैकोबियन लिखेंगे जे और ब्रैकेट में ऊपर डाल देंगे। जैकोबियन कब यूज होता है, जब तुम्हारे एक 2 मिनट का, वैसे 1 मिनट का शांति ले लेते हैं, ये जैकोबियन खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा पूरा पार्शियल भी खत्म। अब तुम टेलर सीरीज वगैरह पढ़ोगे, ये पार्शियल का लास्ट पार्ट है। ठीक है। ठीक है, तो और ये भी कुछ नहीं है, कुछ नया है ही नहीं इसमें जैकोबियन भाई। देख अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। जैकोबियन कब यूज होता है, जैकोबियन यूज होता है, मान लो तुम्हारे दो फंक्शंस हैं u और v। ठीक है, और दोनों x और y के फंक्शंस हैं। ठीक है। तो u है मेरा e के पावर x sin y और v है मेरा x log ऑफ sin y, ऐसे कुछ कुछ है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों को इंडिविजुअली तुम x और y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो, पार्शियली डेल x और डेल y निकाल सकते हो, अब तक सीख लिया। हाँ। तो अब उसी का एक ऑपरेटर को हम जैकोबियन बोलते हैं। कहता है कि जैकोबियन इज बेसिकली जैकोबियन ऑफ uv अपॉन xy। ठीक है, ऊपर uv डाल दिया, नीचे xy डाल दिया, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना समझ में आ रहा था, पार्शियल को भी तुमने 2 में डाल दिया, तो इसका कुछ मतलब नहीं है। दिस इज अ मीनिंगलेस थिंग, दिस इज सिंपली अ नोटेशन। ठीक है, सिंपली नोटेशन। इस नोटेशन का मतलब है कि इट्स एक डिटर्मिनेंट बनाओ। ठीक है, ठीक है। और
उसमें 2x2 मैट्रिक्स 2x2 डिटरमिनेंट बनाओ, ऊपर करो del u by del x del u by del y, नीचे करो del v by del x del v by del x del v by del y एंड दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड ठीक करो है और तुम्हारा आंसर, दिस इज योर जैकोबियन। चैप्टर खत्म। ठीक है तो u और v से शुरू करेंगे, तो ऊपर u नीचे v और पहला x और फिर दूसरा y। ठीक है मैंने कलर कोड किया हुआ ताकि तुम एक बार रुक के देख पाओ कैसे चल रहा है। एक बार इसे देख लो जैकोबियन है क्या। del u by del x del u by del y del v by del x del v by del y, चारों चीजें इंडिविजुअली निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट में डालो, डिटर्मिनेंट में एक्सपैंड कैसे करते हैं, पहला चौथे से मल्टीप्लाई होता है, माइनस दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। हाँ ये पता है तो अब इसको देखो, e की पावर x sin y है, इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूंगा तो sin y तो कांस्टेंट है और e की पावर x का e की पावर x होता है, तो पहले टर्म आ गई e की पावर x sin y। ठीक है, अब इसको y के टर्म्स में करते हैं तो e की पावर x cos y हो जाएगा। ठीक है क्योंकि अच्छा, अब नीचे वाले को करते हैं x के टर्म्स में, तो x बाकी सब मेरा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा log ऑफ sin y। ठीक है, x का 1 हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो x एज इट इज log ऑफ sin y का 1 by sin y और sin की जगह और cos y, sin y का चेंज रूल cos y। cos y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्सपैंड करते, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है तो जिसको पता नहीं था जैकोबियन क्या होता है, वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, जैकोबियन डिटरमिनेंट था, कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। जो तुम्हें अब ठीक तक है पढ़ा है तुमने पार्शियल, पार्शियल ठीक में है भी तुम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, ऑयलर पहुंच गए, उसके बाद अब तुम वापस इस पे आए हो। तो मैं तो बोलूंगा दिस इज, ये तो कुछ भी नहीं है, इजी ठीक है तो ये जैकोबियन है। अब जैकोबियन तुमने पढ़ा एक्सप्लिसिट फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, u अलग से डिपेंडेंट है एक्स वाई में और v अलग से डिपेंडेंट है एक्स वाई में। लेकिन ठीक कभी है कभी क्या होता है, u x y u और v सारे आपस में रिलेटेड होते हैं। ठीक है ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दिखा दूंगा क्या होगा। इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक पहले वाला और एक ये वाला। इस केस में कैसे ठीक सॉल्व है करोगे, तुम सारी चीजें एक साइड ले जाओगे और इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, ठीक है तो ठीक है तुम्हारा एक गंदा सा फंक्शन बन जाएगा x y u और v का। तो वो पहला फंक्शन, ऐसे ठीक दो है इक्वेशन तुम्हें दी होंगी, तो एक होगी फंक्शन 1 और एक हो गया फंक्शन 2। ठीक ठीक है, अब जो तुम्हें निकालना था u v x y, ठीक है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू -1 का स्क्वायर अपॉन, अब तुम बोलोगे -1 का स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, वो तो 1 ही होता है, बट विल गेट देयर। -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये फ्रैक्शन, ये रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, ठीक है रेशियो क्या है, तुमने f1 और f2 दो फंक्शन निकाले। ठीक है, न्यूमिनेटर में कर दो तुम x और y से, जिससे तुम्हें करना था। ठीक है, जैकोबियन निकाल दो दीस फंक्शंस का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, और डिनोमिनेटर में निकालो जैकोबियन ऑफ दीस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। यू एंड दोनों को ठीक डिवाइड है करो, -1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। -1 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x और y, अगर दो वेरिएबल्स हैं तीन होते x y और z तो ये -1 का क्यूब हो जाता, ठीक है इसलिए -1 का स्क्वायर डालना जरूरी है। तो दो बार जैकोबियन निकालना ठीक है, है एक बार x y से एक बार u v से, और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो x y u और v चारों में आएगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन भी ठीक है चारों में था, तो ये भी चारों में आएगा। ठीक है एंड अगर जिसको ये पता है उसको कुछ नहीं करना, जैकोबियन का रेशियोज निकालने, दो बार जैकोबियन सॉल्व करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है एक गंदा सा क्वेश्चन है, अगेन क्लास कॉपी का ही है, भयंकर सा क्वेश्चन है। ठीक एक है तरफ दिया हुआ है u क्यूब प्लस v प्लस w इक्वल्स टू x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मैं पढ़ूंगा नहीं, बट तीन इक्वेशन दे दी। ठीक है u v ठीक और है w को आपस में सबको अलग एक अलग साथ लेके करना, आओ आपस में अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, हम्म बट कुछ नहीं करना, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, इक्वल टू 0 कर दो। या 0 नहीं करा हुआ मैंने, ठीक है बट एक फंक्शन 1 हो गया, एक फंक्शन 2 हो गया, फंक्शन 3 हो गया। ठीक है, ठीक है अब इनका अलग अलग निकाल लो, जैकोबियन निकालो फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 का x y z में, निकालते हैं एक बार फटाफट, देखते हैं कितना आसान है। तो फंक्शन 1 को देखो ध्यान से पहले, इस फंक्शन 1 को अगर मैं x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ एक ही टर्म है जो x पे, बाकी सब तो कांस्टेंट, हाँ तो ये हो गया -1। हाँ y में करोगे तो -2y, ठीक है z में करोगे तो -2z। ठीक है, हम्म ऐसे तुम दूसरे फंक्शन करोगे, ऐसे तुम तीसरा फंक्शन करोगे, ऐसी तीसरी तुम्हारा एक फंक्शन जैकोबियन करेंगे आ गया। ठीक है तो अब ठीक है, पहली चीज आ गई। अब नीचे बढ़ते हैं, जैकोबियन ऑफ u v w करोगे तो पहले फंक्शन में सिर्फ एक ही फंक्शन है, जो एक ही चीज है जो u पे डिपेंड करती है, u क्यूब, तो इसका 3u स्क्वायर हो गया। हम्म और v के टर्म्स में हाँ करोगे तो 1, w में 1, ऐसे ही नीचे 1 1 1 हाँ आ हाँ गया। अब ठीक है न्यूमरेटर में पहले x y z डालो, दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाई बाय -1 का क्यूब इज योर आंसर। ठीक है तुम्हारा जैकोबियन, जैकोबियन जैकोबियन लगा ठीक रखा है था। और इसको मैंने एक्सपैंड करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको खोल के ये चीज आ रही है, इसको खोल के ये चीज आ रही है, मल्टीप्लाई बाय -1 इज योर आंसर। ठीक है खत्म। ये जैकोबियन का मुश्किल क्वेश्चन था, क्लास में जो रखा हुआ था। एक और क्वेश्चन रखा हुआ है ठीक है जैकोबियन का, वो भी देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मुझे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे किसी बुक में नहीं मिले, तो मैंने खुद से सॉल्व किए हैं। तो मैं 99% श्योर हूँ कि मेरा आंसर मैच कर जाएगा, बट अगर नहीं करेगा तो फक इट।
मेरा एग्जाम थोड़ी है। ठीक है। तो तो तीन फंक्शन है f1 f2 f3 ऐसे दिए हुए हैं u क्यूब x by z 1 by v और w स्क्वायर। ठीक है, पता है जैकोबियन लग रहा ठीक है, है। पता है इम्प्लिसिट है, u v और w को अलग अलग नहीं कर सकता मैं, ऑल्दो कर ठीक सकता है। हूँ बट फिर मुझे क्यूब रूट वगैरह लेना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं हम्म, इम्प्लिसिट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जैकोबियन ऑफ u ठीक है। v w अपॉन x by z विल बी -1 का क्यूब हम्म, मल्टीप्लाइड बाय दिस जैकोबियन ग्रीन थिंग अपॉन येलो थिंग। ठीक है। और ग्रीन और येलो कैसे आ जाएंगे, इनको पार्शियली डिफरेंशिएट करके आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। चीजें भरते जाओ, एकदम हीरो की तरह ठीक है। लगाते जाओ और उन्हें एक्सपैंड करो और आंसर निकालो। जिसको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आती हैं वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स वाला गेम खेल सकता है, इसको नहीं आते वहां से छापो। ठीक है। ठीक है, मेरे को आती है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, तो मैं इसको खेल रहा था, इसमें 6 बाहर लेता हूँ, उसमें भरता हूँ, मैं मजे ले रहा था बैठ के रात को 2 बजे। तो ये ठीक। एक्सपैंड करा और सब कुछ करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, ये जो आंसर में देखो, तुम अपने आप देख लेना, इतना तुम समझदार हो, कलर कोड किया हुआ है, ग्रीन चीज ऊपर आएगी और येलो चीज नीचे ठीक आएगी। है। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जैकोबियन खत्म। अब रुक जाओ, सांस ले लो, तुम्हारा ठीक है। 60-70% मैंने सिलेबस करा दिया है। शायद एक वीडियो और बनाते ठीक है। हैं, सीरीज वगैरह हाँ। कराते हैं। अब ये सबसे इजी पार्ट बचा, मोर और लेस, मतलब मैं बोल सकता हूँ। ठीक। ठीक है, ठीक है। मैं इसको पॉज कैसे ठीक है। करते हैं, एक सेकंड, एक वीडियो तो और बनी जाएगी इसको।